नमस्कार, मैं आपका रतन सर आज आपके सामने काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 3 के साथ। ये लेक्चर होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। एक लेक्चर बेसिक था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा जो सेकंड लेक्चर था वो था अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हालांकि मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ही केस है। ठीक है, हम इस लेक्चर को बहुत ध्यान से अटेंड करेंगे विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। राइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बस मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बता दूं, अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो खुद मेहनत करना होगा। मैं बस आपको हेल्प कर सकता हूं, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो आपको खुद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी जो भी तकलीफ होगा याद रखिएगा कि आपके रतन सर आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए आप मेरे को ही देखिए, मैं पूरा दिन ऑफलाइन वाला ड्यूटीज करके आया, फिर अभी रात को ऑलमोस्ट कितना बज रहा है, 12:30। राइट, ये रात को तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। अब ये वीडियोस बनाऊंगा, फिर इसके जो भी होगा कि मैं एक बार चेक भी करूंगा। इसका मतलब सोचो कि आपकी जो सार है, अगर वो इस लेवल का मेहनत कर सकते हैं, इसका मतलब मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर मैं आज मान लो ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, इसके बाद रात को ये वीडियो नहीं बनाता, तब भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन मैं एक ही बात सोच के बना रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिले, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारे बातें क्योंकि मैं मानता हूं अगर आपको ये बताऊं कि आपके सारे ऐसे मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो जाएंगे। सर अगर आप इतना कर सकते हैं तो हम भी करेंगे सर, क्यों नहीं, हम लोग एक साथ मिल के फोड़ेंगे सर इस बार। ठीक, चलिए सबसे पहले जैसे ही मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी के 2 केसेस होते हैं। ठीक है, पहला केस क्या होता है कि सर पहला केस हम लोग बात करते हैं फ्री फॉल। जैसे ही किसी स्टूडेंट से मैं फ्री फॉल की बात किया तो मैंने एक चीज देखा कि वो हमेशा बोलेगा सर फ्री फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इसलिए मैं आपके सामने 2 केसेस लिया हूं। पहला केस, मान लीजिए जो बॉल है वो ड्रॉप किया जा रहा है और ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 बोला, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे वाला केस में मान लीजिए एक बैलून है और वो ऊपर जा रहा है u वेलोसिटी के साथ, उस बैलून से आपने एक स्टोन ड्रॉप किया। याद रखिएगा, इस बार ड्रॉप किए स्टिल स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, क्योंकि स्टोन को आपने कहां से ड्रॉप किया, बैलून से, और बैलून का कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, तो बैलून का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो स्टोन को मिलेगा। राइट, इसका मतलब जब भी हम किसी भी चीज को ड्रॉप करेंगे तो इन यूजुअली बच्चों की गलत फहमी होता है कि ड्रॉप करेंगे तो u 0 होगा। देखिए, u 0 हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशन से आपने इसको ड्रॉप किया। फाइन सर, समझ में आया। अगर इसकी बात करेंगे, है ना, तो इसमें आपका u 0 है। ये वाला केस मतलब किसी ऐसे चीज से ड्रॉप हो रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो इसलिए इसका u 0 नहीं होगा। फाइन सर, समझ में आया, आगे बात कर। ठीक है, आपको पता है इसमें नीचे की ओर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, इसमें भी नीचे की ओर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, और आपको यह बात भी पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8। सर जैसे इसका वैल्यू 9.8 होगा, एक बात तो हमें समझ में आ गया कि इसका वैल्यू कांस्टेंट है। और सर आप हमें लास्ट लेक्चर में बताए थे कि अगर इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते थे, है ना। आपने लास्ट लेक्चर में सर इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव भी किया, इसका मतलब सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहां यूज होगा क्योंकि यहां एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। सर आगे बात कीजिए। ठीक है सर, मजा आ गया। इसमें आप देखिए, सबसे पहले क्या बोला, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। आपको एक बात बता दूं, आप समझिएगा सर क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले इस केस में देखिए, यहां मैं 2 केस ड्रॉ करूंगा हमेशा। पहला केस मैंने आपको बोला अगर u 0 है और हाइट मैंने h से इसको ड्रॉप किया, नीचे की ओर एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, g। देखिए इसका मोशन नीचे हो रहा है, और अगर हम मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो काइनेमेटिक्स में हमेशा सोल्व करने के लिए बेहतर होता है। सर आप यहां क्या यूज करेंगे, सपोज हमें मेरे को टाइम चाहिए, क्या चाहिए,
टाइम, तो नीचे की ओर मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सीलरेशन पता है, टाइम निकलना है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए एस इक्वल टू लगा दिया सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर एस क्या होगा, मोशन नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, तो एस हो जाएगा सर प्लस एच। सर यू टी, आप यू जीरो है तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है सर, यहां लिख दीजिए हाफ और ए की जगह लिख दीजिए जी टी स्क्वायर। अगर सर यहां पे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो सर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालेंगे √2h/g। आपको एक बात बता दूं, अगर इसको आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर फिजिक्स में याद रखना, फिजिक्स याद रखने के सब्जेक्ट नहीं। मैं जानता हूं इसमें बहुत लॉजिक्स है, लॉजिक्स आपके पास होना चाहिए, आपकी लॉजिकल माइंड होना चाहिए। साथ में अगर ऐसे चीजों को आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजें, आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ कुछ आंसर निकाल सकते हैं। फाइन सर, आप देखिए ये एक केस था। सर दूसरे वाला केस की बात कीजिए आप अगर बात करते तो मजा भी आता है। दूसरे वाला केस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये बिल्डिंग था, इसका हाइट h था, इसके ऊपर में मैं आपको जैसे बताया एक बैलून था जो u रफ्तार से ऊपर जा रहा है, और एक्सीलरेशन तो सर नीचे g होगा, और इसमें से सर हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया। जैसे मैंने आपको बताया इस बार कि सर स्टोन, आपने जैसे ही स्टोन को ड्रॉप किया, सर ये बात तो समझ में आ गया कि आपने जैसे स्टोन को ड्रॉप किया, दैट मींस यहां स्टोन का वेलोसिटी इनिशियल जीरो नहीं है, क्योंकि स्टोन जहां से आपने ड्रॉप किया उसका इनिशियल वेलोसिटी था। देखिए मोशन की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो हमेशा बेहतर होता है, हमेशा। अब देखिए अगर मैं यहां पे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दूं, आप समझिएगा प्लीज, अगर यहां पे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दूं, मैंने मोशन का डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। आपको पता है s डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मतलब इसका मोशन से मेरे को क्या मतलब, फाइनली यहां के तो गिरेगा, तो यहां s की जगह लिख दूंगा -h। बहुत सारे बच्चे ये माइनस को मिस करते हैं। देखिए मैं मोशन को पॉजिटिव माना, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो ये लिखा मैं -h। यहां मोशन ऊपर था, पॉजिटिव ऊपर है, तो यहां मैंने लिख दिया ut। आप अच्छे से समझिएगा, यहां मैंने लिख दिया हाफ, ए की जगह लिख दिया, है ना, बीच में प्लस था, सॉरी, अब देखिएगा आराम से, यहां पे लिख दिया मैं हाफ, ए की जगह मैं लिख दिया -g, और यहां लिख दिया आपका टी स्क्वायर, राइट। आप समझिए ये नीचे की ओर आ रहा है, राइट, इसलिए तभी मैं माइनस लगाया हूं। अब देखिए ये इधर आएगा तो क्या लिख सकता हूं, आप ही बताइए सर। आप लिखिए GT²/2, सर लिखिए -ut -h इक्वल टू 0, यानी टाइम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। जैसे ही आपको पता है टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें पता है सर -b प्लस माइनस b² - 4ac/2 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, फिलहाल मैं बस समझाया कि जब भी ड्रॉप बोलेगा हमेशा u जीरो होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। आप ऐसे सिचुएशंस को हमेशा एनालाइज कीजिए कि कहां से बॉल ड्रॉप हो रहा है। फाइन सर, आगे बात करते हैं। और एक बात यह बताया, मैं वो लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था कि मोशन की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे तो सोल्व करने के लिए बेहतर है, राइट। चलिए क्या बोला नेक्स्ट, वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। सपोज कैसे ही मैं थोड़ा सा थ्योरी टाइप का आपको बता रहा हूं अभी। सपोज यहां पे हाइट h दे दिया, आपने ऐसे चीज को ड्रॉप किया, जैसे ही ड्रॉप किया तो आपको पता है u जीरो होगा, और नीचे का एक्सीलरेशन कितना है g। अब बताइए नीचे ड्रॉप हो रहा है, यहां आने के बाद इसका वेलोसिटी मैंने v मान लिया, और मेरे को आपको बताना है v का वैल्यू। किसका वैल्यू बताना है, v का। देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सर v² - u² इक्वल टू ट्वाइस s। सर u तो जीरो होगा, यहां आप लिख दीजिए v² ट्वाइस, ए की जगह लिख दीजिए अब g, क्योंकि हम लोग मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और h भी तो सर नीचे हो तो पॉजिटिव आएगा, यानी v का वैल्यू आ जाएगा आपका √2gh। और आपको बता दूं, अगर ये भी आप याद रखेंगे तो बेहतर है। अगर याद नहीं है तो जाके इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए, याद होने से बहुत सारे टाइम बचेगा। और एंट्रेंस नीट हो या जेई, दोनों में आपको जितना फास्ट आप कर पाओगे उतना आपके लिए बेहतर है। आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और आपको फास्ट भी करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या बोला सर, आप आराम से बात कीजिए। ए पार्टिकल स्टार्ट्स इस मोशन फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चंस में ही सब कुछ है, आप क्वेश्चन कीजिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पार्टिकल आपका रेस्ट से शुरू किया, फाइन, अंडर द एक्शन ऑफ ए
कांस्टेंट फोर्स मतलब आपको पता है अल्टीमेटली F इक्वल टू m है, मास तो कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, राइट। और एक्सीलरेशन जैसे कांस्टेंट है तो आपको ये बात भी पता है सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, फाइन। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये बात आप हमेशा ये सब याद रखिएगा कि सर अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर से बोलो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो अगर मैं टाइम इंटरवल के लिए, समझिएगा मैं डिस्टेंस के लिए नहीं लिया, टाइम इंटरवल, तो पहला t सेकंड में अगर वो कवर कर रहा है 1, तो नेक्स्ट t सेकंड में वो कवर करेगा 3, और नेक्स्ट t सेकंड में वो कवर करेगा 5, और अगर फिर से t सेकंड लिया तो वो कवर करेगा 7। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑड मल्टीपल, यानी ये इक्वल टाइम में, इक्वल स्पेस में नहीं बोला, इक्वल टाइम में ये डिस्टेंस की रेशियो है, फाइन। इसमें क्या बोला देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इस मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड। समझिएगा अगर मैं ऐसे बोला कि फर्स्ट 10 सेकंड वो कितना कवर कर रहा है s1, फाइन सर, समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोला, एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2। फर्स्ट 20 सेकंड मतलब यहां से यहां ना, तो इसका मतलब यहां पे अगर 20 सेकंड में s2 है, ये अगर s2 है तो आपको पता है और 10 सेकंड आ गया ना, और इक्वल आ गया टाइम, यानी अगर सर यहां s1 है तो यहां आ जाएगा 3s1। आपको पता है कि ऑड मल्टीपल्स होते हैं, यानी आपको s2 और s1 का रिलेशन चाहिए। देखिए टोटल डिस्टेंस s2 है, ये s1 है और ये 3s1 है, तो s2 का वैल्यू हो जाएगा सर 4s1। आप आराम से लिखिए सर s2 का वैल्यू 4s1। क्लियर है सर, क्या आपको समझ में आया? सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो दिन रात लगे रहिए, 6 घंटा सोना है, इसके अलावा बस पढ़ना है, बाकी जिंदगी में सब कुछ हो जाएगा। मेहनत ही एक चीज है जो आपको आगे लेके जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है। आप अगर मेहनत के अलावा कुछ भी ऑप्शंस जिंदगी में ढूंढते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, वो सारे टेम्पोररी है, सारे टेम्पोररी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो परमानेंट चीजें आपके साथ रहेगा, ठीक है। और मेहनत करने की जो हैबिट है वो आप में एक दिन में नहीं आएगा। और आप जितना भी स्मार्ट हो जाइए, मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करेंगे दिन रात तो आप सक्सेसफुल होंगे ही, आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स में खड़े हो जाइए हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला सर, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड। वही बात कि सर स्टोन गिर रहा है, u आपका 0 है, अंडर ग्रेविटी मतलब नीचे एक्सीलरेशन आपका g है, फाइन। बोला इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड। इसका मतलब समझिए कि इक्वल टाइम है, तो पहला 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, समझिएगा, और लास्ट 5 सेकंड यहां उसने कवर किया h1। क्या बोल रहे हैं सर, ध्यान से, यहां उन्होंने कवर किया h2 और यहां उन्होंने कवर किया h3। अब समझिए, मैं तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ रहा हूं, बस मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन मैं खुद फील कर रहा हूं विथ वीडियो मैं बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं घमंड, इसमें घमंड करने की कोई बात ही नहीं है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है वेरी सुन मैं ऑफलाइन वाला फ्लो में आ जाऊंगा। इसके बाद मैं लाइव आना स्टार्ट करूंगा डेली रात को 9 बजे, ठीक है। क्लास 9, 10, 11, 12 नीट जेई सारों चीज़ों का एकदम कंप्लीट फिजिक्स का पैकेज लेके आऊंगा, ठीक। चलिए आप देखिए, इसमें बोला कि h1 h2 और h3 का आपको रेशियो चाहिए। पहला वाला आपका h1 है, फिर कौन है h2 है, और फिर कौन है h3। आपको पता है ना 1:3:5 वाला फंडा। हाँ सर बिल्कुल पता है, ये तो आपने बता के रखा हमें। अब देखिए, अगर मैं यहां h1 लिखा तो पहला बात तो h2 अगर निकलना है तो हमें पता है h2 इक्वल टू होगा 3h1, फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे बात, अगर मेरे को h3 निकलना है सर, यहां आप लिख दीजिए आराम से 5h1, हम आपके साथ हैं। अब देखिए क्या निकालना है हमको, इसका मतलब पहला h1 है, तो h1 का वैल्यू h2/3 तो है, राइट सर, और h1 का वैल्यू h3/5 भी तो है। आराम से इसके साथ जाएंगे सर, ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, बोला 2 bodies of mass 1 kg and 3 kg are drops from height of 16 मीटर एंड 25 मीटर। इसका मतलब देखिए
आप समझ जाइएगा, एकदम क्लियर, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे प्लीज। पहले वाले को आपने 16 मीटर से ड्रॉप किया और दूसरे वाले को आपने 25 मीटर से ड्रॉप किया। फाइन सर, एकदम समझ में आ गया। आप आगे बात कीजिए। पहले वाला ड्रॉप किया तो इसका u0 है सर, इसका भी आप आराम से u0 लिख सकते हैं। इसका नीचे g लग रहा और इसका भी नीचे g लग रहा सर। फाइन, क्या बोला, दोनों की मास अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। मास अलग है तो दोनों की नीचे mg अलग होगा। और आपको पता है F इक्वल टू ma, यानी अगर एक्सीलरेशन निकलना है तो ये हो जाएगा आपका F/m, है ना। ये अगर F/m हो जाएगा, इसका मतलब आपका एक्सीलरेशन पता है, दैट मीन्स दोनों मास का, ऑल्दो मास अलग है लेकिन एक्सीलरेशन अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों में mg तो लगेगा और डिवाइड बाय m करेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन g आ जाएगा। इसका मतलब ये मास से फ्री फॉल को कोई मतलब नहीं है। फाइन सर, अब क्या बोला, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। फाइन, अब अभी हम लोग निकालें, है ना। आपको उस्तादी नहीं मारना है कि सर नहीं मेरे को याद नहीं करना है ना, क्या हम लोग याद करें, √2h/g। सर यहां आप बताइए टाइम अगर निकलना हो क्या निकलना है बताइए, √2 इंटू क्या 16 सर g। फाइन सर, समझ में आ गया। सर अगर यहां t2 निकलना है तो आप कीजिए 2h/g, यानी सर √2 क्या होगा 2 इंटू 25/g, है ना। आप अगर रेशियो निकलना तो आप शॉर्टकट भी कर सकते थे डायरेक्ट, मैं कर रहा हूं क्योंकि एज ए टीचर मेरे को करना बेहतर है ना। मैं जितना अच्छा करूंगा आप उतना बेहतर सीखेंगे। अब देखिए, अगर मैं T1:T2 किया, मैं डायरेक्ट भी यही काम कर सकता था लेकिन नहीं किया हूं मैं, है ना। अब देखिए यहां क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा √2 इंटू 16/g, और रेशियो निकल रहा हूं तो ऊपर में क्या आएगा आप ही बताइए, g आ जाएगा और 2 इंटू 25 आएगा। सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर में √16 रहेगा, नीचे √25 होगा। √16 का वैल्यू होगा 4 और √25 का वैल्यू होगा 5, यानी आपके टाइम का वैल्यू आ जाएगा 4/5। सर समझ में आ गया। सर नेक्स्ट आगे बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, बात कीजिए, आपको सिखा दूंगा मैं। क्या बोला, ए पर्सन, बात कीजिए मतलब आप जब भी ना वहां बैठेंगे ना, इतने जोश के साथ बैठिए ना, मजा आ जाए, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपसे सिंपैथी नहीं मांग रहा हूं, बस आपको मैं बता रहा हूं। अब मैं आज के लेक्चर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली मेरे सिनारियो अभी, है ना। मैं पूरा दिन क्लास लेके आया हूं। अब ऑलमोस्ट कितना बज रहा है मैं फिर से बोल रहा हूं, है ना, 12:45। आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, है ना। मैं स्टूडियो में अभी तक ऐसी भी नहीं लगा पाया, ठीक है, लगाने का प्लान है। इसका मतलब थोड़ा गर्मी भी है, स्टिल डजंट मैटर। मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप इससे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें कि सर अगर इतना कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फाइन, चलिए हम लोग करते हैं। ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। इसका मतलब समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में बोला है कि सर ए पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। इसका मतलब ये अगर आपकी विंडो है, विंडो की हाइट आपका कितना है 1.5 मीटर, ये आपका विंडो है, आप समझिएगा। ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। इसका मतलब ये विंडो को कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 0.1 सेकेंड। रूफ से अगर ड्रॉप हुआ, इसका मतलब यहां पे इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आएगा। और नीचे की ओर एक्सीलरेशन क्या लग रहा है सर, बिल्कुल जी लग रहा है, ये तो आपकी मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। यस, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट का उसको आपको वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी। देखिए आपको एस पता है, आपको एक्सीलरेशन पता है, आपको टाइम पता है। अगर आपको यू निकालना है तो 2 मिनट की बात है दोस्त, आप तो यू ही निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे सर, आप आराम से लिखिए ना, S इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर। हम आपके साथ हैं सर। S की वैल्यू क्या है आप बताइए सर, S की वैल्यू हो जाएगा 1.5। फाइन सर U का वैल्यू हमें निकलना है, नहीं पता, 0.1 सर 1/10 लिख सकते हैं। यहां आ जाएगा सर आपका हाफ, A का वैल्यू सर मोशन क्या 10 है, और ये हो जाएगा सर 1/10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया सर, इतना तो हमें समझ में आने लगा आजकल। अब देखिए सर, यहाँ 15 आप 10 कीजिए, यहाँ आपका हो जाएगा U/10। आप आराम से करते रहिए सर कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, एक 10 तो 10 को आपको कैंसिल कर जाएगा। इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ प्लस होगा कितना 1/20। ऐसे कैलकुलेशन करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ आप समझिए, ये आपका 10 है ना, ये भी आपका 10 कैंसिल हो जाएगा, राइट, नहीं होगा क्या, हो जाएगा। और यहाँ आपका कौन बचेगा 2, मतलब 0.5 बचेगा।
अगर मुझे u निकालना है तो 15 माइनस 0.5 दैट इज 14.5 मीटर पर सेकंड। क्या 14.5 मीटर पर सेकंड है? बिल्कुल है। अगर नहीं है तो हम खुद बना के दे देंगे, राइट। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट। आप अपने टाइम लगाइए, ठीक है। चलिए क्या बोला, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ओके, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बॉल को आपने थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड किया कितने वेलोसिटी से? इसका मतलब आप जो आपकी टावर है, ध्यान से सुनिएगा सर क्या बोल रहे हैं। आप जो आपकी टावर है उसमें से आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने उसको नीचे फेंका। आपने उसको नीचे कितने से फेंका? कितने से फेंका सर? आपने उसको थ्रो किया नीचे 20 मीटर पर सेकंड और नीचे की ओर आपका जी लग रहा है और जी का वैल्यू यहां बोल के रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप आराम से आगे बढ़िए सर, हम आपके साथ हैं। ये आके यहां पे ग्राउंड में कितने से जाके ग्राउंड को मतलब कितने से जाके उसने स्ट्राइक किया सर? 80 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकलना है, क्या निकलना है? हाइट ऑफ द टावर। चलिए इसको एच मान लेता हूं। फाइन सर, ये इक्वेशन तो है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस। तो आप टेंशन क्यों लेते हैं सर, हम हैं आपके साथ। वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा तो हम लिख देंगे सर 80 स्क्वायर। सर यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर? आप आराम से लिखिए 20 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, ए का वैल्यू आप 10 लिख दीजिए और एस ही तो निकलना है। सर यहां अगर 80 स्क्वायर आप निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा 6400। सर 20 स्क्वायर अगर आप निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 400। और सर यहां आप लिख दीजिए ना 20 इंटू एस, हम है ना सर, कर रहे हैं हम भी आपके साथ। ये हो जाएगा 6000, यह हो जाएगा 20s। अगर ये 0 और 0 कैंसिल है तो आपका एस का वैल्यू हो जाएगा सर 300 मीटर। बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर, 300 मीटर बिल्कुल ऑप्शन में है सर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, आई होप मैं फास्ट स्लो नहीं हूं, है ना। वेरी सुन मैं लाइव क्लासेस में आ जाऊंगा, उस समय तो कोई टेंशन ही नहीं, हम आपसे बात करते करते पढ़ाएंगे, है ना। और मैं उसी के लिए एक्साइटेड हूं एक्चुअली, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल में आना मेरे ये लाइफ टाइम का ड्रीम था, ठीक है। मैं टीचिंग में कैसे कैसे आया मैं आपको कभी शेयर करूंगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सर की जर्नी जो है वो मेरे जर्नी अगर आप एक दिन सुनेंगे कि यहां तक मैं कैसे पहुंचा, अगर एक दिन आप सुनेंगे तो मैं बिल्कुल ये मानता हूं ना आप अपनी पढ़ाई को लेकर और मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। चलिए, a horizontal bridge is built across a river. Fine. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity of 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये आपका मान लीजिए ब्रिज है, इस ब्रिज से आपने वर्टिकली अपवर्ड एक बॉल को थ्रो किया और बॉल की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, राइट सर? बिल्कुल। बोला सर द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड। अच्छा, इसका मतलब ये ऊपर गया, है ना, ब्रिज है, ब्रिज है तो ये ऊपर गया, जाके नीचे आके फिर से वाटर सरफेस को स्ट्राइक किया। किसको स्ट्राइक किया? वाटर सरफेस। कितना सेकंड बाद सर? 4 सेकंड बाद। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज, इसका मतलब ये वाला हाइट आपको निकलना है। क्या आपको ये बात समझ में आया सर? ये बात आपको समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आपने उसको ऊपर थ्रो किया, यानी मैं मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। निकलना क्या है सर? निकलना तो हाइट है सर। इनिशियल वेलोसिटी पता है, जी भी पता है, हो जाएगा सर। आप आराम से लिखिए, हम आपके साथ हैं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फाइन। अब बताइए, अगर मैं यहां पे u निकालता हूं, u कितना है सर? 4 है, समझिएगा। टाइम कितना है सर? 4 है, प्लस हाफ लिख दिया। एक्सीलरेशन नीचे की ओर है तो आपको देना पड़ेगा -10 और यहां आप दे दीजिए 4 स्क्वायर। सर यहां क्या होगा? 4 इंटू 4 तो 16 होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। -5 इंटू ये आपका हो जाएगा 16। सर समझ में आ गया? यानी अगर सर यहां पे आप 16 एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये 1 - 5 आएगा, यानी 1 - 5 तो सर 4 आएगा, तो आंसर आएगा -64 मीटर। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों आ रहा है? देखिए यहां से ऊपर की ओर मोशन था और मोशन आपने पॉजिटिव माना, हाइट तो नीचे है ना, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? -64। तो आप ऑप्शन में 64 के साथ जाइए सर। बिल्कुल समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? फिजिक्स में आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना उतना बेहतर है, बस मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या बोला? ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर। ये एसी वर्मा का सवाल है, इसका मतलब समझ जाइए, यहां कहानी थोड़ा सा अलग है। एक बैलून है जो 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है,
जैसे ही वो 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो आप इस बात को समझिए, इससे अगर आपने एक बॉल को ड्रॉप किया तो आपको पता है इस बार आपका बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये बात आपने पहले स्टार्टिंग में ही बता के रखा था। बोला ये ड्रॉप होते वक्त ये बैलून 60 मीटर अबव था। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड? बिल्कुल सर, टाइम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आप इक्वेशन यूज कीजिए ना सर, आप हमें सिखाए थे S = UT + ½ t²। सर मोशन की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव मानना बेहतर है, आपने हमें बताया, हमने इस बात को दिमाग में सेट कर लिया। सर नीचे की ओर आपका G लग रहा है और G का वैल्यू आपने कितना दे रखा? कुछ नहीं दे रखा, तो सर 9.8 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब S की वैल्यू देखिए, यहां से आपने मोशन की डायरेक्शन ऊपर माना, S तो नीचे होगा ना, बिकॉज S डिस्प्लेसमेंट है, वो तो ऐसे जाके घूम के यहां आएगा। ये वाला पाथ तो होता है इनिशियल और फाइनल से तो डिस्प्लेसमेंट होता है। सर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लिखेंगे -60। सर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, हम लोग लिख देंगे 70, हमें नहीं पता। सर यहां क्या हो जाएगा? हाफ है ना, प्लस लिख देता हूं हाफ, और ए की जगह सर हम लिख देंगे -10 इंटू t²। सर माइनस इसलिए लिखा बिकॉज वो नीचे है। सर यहां आ जाएगा आपका -5t²। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा 5t²। सर -70 आएगा, फिर सर -60 आएगा, इजिकल टू 0 आएगा। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। इसको अगर सोल्व करना है तो हम लोग करेंगे सर -b यानी 7 ± b² यानी -7² -4ac, c होगा सर -60 डिवाइड बाई ट्वाइस है यानी 2 × 5। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। ये आप कीजिएगा, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। फाइन सर, आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, उस क्वेश्चन में बोला गया, ये भी एससी वर्मा का ही सवाल है। बोला है हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम ए 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्कुल केस को, सिनारियो को समझिएगा। अगर यहां एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट है 11.8 मीटर। फाइन, समझिएगा, इससे 7 मीटर दूर, कितना मीटर दूर? 7 मीटर दूर एक हेल्दी यंग मैन है, राइट। अब समझिएगा, हेल्दी यंग मैन मतलब वो यंग मैन जो है वो जिम वगैरह करता है ना, थोड़ा सा मतलब पावरफुल है, राइट। चलिए, क्या बोला कि सीज ए किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर। ओके, तो ये हेल्दी यंग मैन ने देखा यहां से एक किड जो है, एक बच्चा जो है स्लीप कर रहा है। जैसे स्लीप करेगा, इसका मतलब वो खुदकुशी थोड़ी कर रहा है, स्लीप कर रहा है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये यंग मैन है। अब तुम्हें क्या लगता है, जैसे देखेगा कि एक चाइल्ड नीचे गिर रहा है, ये तो आपका चाइल्ड है, जैसे देखेगा कि चाइल्ड नीचे गिर रहा है, तो वो आज की जनरेशन की यंग मैन नहीं है। आज की जनरेशन की यंग मैन होगा तो रील्स बनाएगा, वीडियो बनाएगा। वो थोड़ा पुराना जनरेशन, मतलब थोड़ा ओल्ड जनरेशन है, मेरे वाला जनरेशन है, राइट। तो वो दौड़ के जा रहा है कि इसको जाके पकड़ना है, राइट। आप पढ़ के देखिए, विथ व्हाट स्पीड, एज्यूम यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, शुड ही रन टू कैच द चाइल्ड एट हिज आर्म्स हाइट। इसका मतलब जाके पकड़ना है, आर्म्स हाइट मतलब ग्राउंड से उसका आर्म्स हाइट कितना गिवन है? 1.8 मीटर। अब देखिए, ये इसको यहां जाना है तो इसको कितना गिरने का मौका मिलेगा? सर 10 मीटर। अब देखिए, फिजिक्स है ना, वो हमेशा ऑप्टिमम केस को देखेगा। पहला बात, ये यंग मैन यहां से यहां पहुंच रहा है और चाइल्ड नीचे गिर रहा है। अगर चाइल्ड पहले गिर गया, यंग मैन बाद में पहुंचा, तो उसको पकड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर यंग मैन पहले पहुंच गया और चाइल्ड आके बाद में गिरा, तो बिल्कुल पकड़ लेगा। हम आइडियल केस एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। अगर कैच मिस हो गया तो क्या होगा? फिजिक्स उसकी बात नहीं करता। नेक्स्ट केस, ऑप्टिमम केस, अगर चाइल्ड गिरा और उसी वक्त ये भाई साहब वहां पहुंच गए, क्या पकड़ लेंगे? सर बिल्कुल पकड़ लेंगे। इसका मतलब ऑप्टिमम केस में क्या करेंगे सर? टी चाइल्ड जो होगा ना शुड बी इक्वल टू टी यंग मैन। अगर ये हो गया तो सर बिल्कुल वो उसको कैच कर लेंगे। टी चाइल्ड वो नीचे गिर रहा है, तो हमें पता है सर, यहां हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2h/g, और टी यंग मैन उसको कितना दूरी कवर करना है? सर 7 मीटर कवर करना। पढ़ के देखिए, इसका मतलब अगर उसको 7 मीटर कवर करना है तो उसको दौड़ना है 7/v।
यानी अगर मैं √2h/g लिखा, h का वैल्यू कितना गिर रहा है, 10 गिर रहा है, और g का वैल्यू मैंने 10 ले लिया, ऐसे एज्यूम कर लिया 10 है, इसका तो यहां 7 होगा, ये 7/v। अब देखिए 10 और 10 कैंसिल होगा, तो अगर मुझे v निकालना है तो v का वैल्यू आएगा 7/√2 मीटर पर सेकेंड। फाइन सर, और उसकी वैल्यू आप करके देखिए, 7/√2 मतलब ऑलमोस्ट 4.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। सर बिल्कुल सर, यहां तक समझ में आया? सर आगे बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ये देखिए, ये टैप प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैं आपको अलग एक ट्रिक से सिखाऊंगा, आप उस ट्रिक्स के साथ जाइए, हर एक टैप प्रॉब्लम आपसे सोल्व हो जाएगा। बोला फ्रॉम ए टैप 10 मीटर हाई ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल। सुनिए, यानी अगर मैं एक टैप ड्रॉ किया हूं, सुनिएगा प्लीज, आप अगर सुनेंगे, अगर आप एंगेज होकर रहेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में कौन सा ड्रॉप रीच किया, फास्ट, उस वक्त, उसी सिचुएशन में, उस इंस्टेंट में सर फिफ्थ ड्रॉप जो है वो अबाउट टू फॉल है। फाइंड दी सेपरेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। कुछ भी सवाल आप कर पाएंगे, आप मेरे साथ लगे रहिए। जैसे यहां फर्स्ट ड्रॉप आ गया, तो मैं आपको बता दूं, बीच में कहीं ना कहीं सेकंड ड्रॉप भी आया, बीच में कहीं ना कहीं थर्ड ड्रॉप भी आया, बीच में कहीं ना कहीं सर फोर्थ ड्रॉप भी आया, और तो ड्रॉप नहीं होंगे। इतना हमें समझ में आ गया। सर आप आगे बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं आपको बता दूं, इसका ड्रॉप हो रहा है, मतलब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है और नीचे की ओर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और इसमें एक वर्ड मेंशन किया रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब उसकी जो टाइम गैप है वो फिक्स्ड है, और अगर टाइम गैप फिक्स्ड है तो मैंने अभी आपको बताया था लॉ ऑफ ऑड मल्टीपल। इसका मतलब यहां का रेशियो अगर 1 आएगा तो यहां 3 आएगा, या यहां 5 आएगा, और यहां आपका 7 आएगा। क्या समझ में आया? ये टैप जो है वो कितने मीटर हाइट में था, कहीं बोल के दिया होगा। ये टैप का जो हाइट होगा सर, ये टोटल हाइट था 10 मीटर। आप समझिएगा, ये रेशियो है, ये कोई वैल्यूज नहीं है। यानी समझिए सर, अगर ये मैं ऐसे कर दूं, इसको x दे दूं, आपको बेटर समझ में आएगा, या 1 ही रहता हूं, 1 से समझा दूंगा। अब देखिए, अगर यहां 1 है, इसका मतलब मैं पार्ट से समझाता हूं, यहां एक पार्ट है तो यहां 3 पार्ट है, तो यहां वैसे 5 पार्ट है, और यहां 7 है, यानी यहां टोटल कितने पार्ट्स हैं सर? 7 + 5 कीजिए, या 7 + 3 = 10, 15 सर 16। यानी आप हमें यह बात बोल सकते हैं कि 16 पार्ट्स इक्वल टू 10 मीटर। आपको पता है 10 मीटर दूरी में 16 पार्ट्स आ गए, यानी 1 पार्ट्स का अगर डिस्टेंस निकालते जाऊं मैं, तो ये होगा 10/16 मीटर। आपको किसके बीच में डिस्टेंस पूछा है? आपको पूछा सेकंड एंड थर्ड। ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सेकंड थर्ड के बीच में कितना पार्ट है? 5। यानी अगर मेरे आंसर निकलना है तो मुझे पता है 5, और एक पार्ट का डिस्टेंस कितना है सर? 10/16। आंसर आ जाएगा, आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये तो आप कर ही लोगे। ये 5 होगा या 8 होगा, इसका तो आंसर हो जाएगा 25/8 मीटर। सर समझ में आ गया? सर आगे बात कीजिए। देखिए, आपको जी का वैल्यू तक नहीं चाहिए होगा, आप आराम से कर लीजिएगा। हमेशा उसको पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आपको पता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब उसके जो स्पेसेस है वो 1:3:5:7 ऑड मल्टीपल्स में डिवाइड होगा। फाइन सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। बोला वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शावर ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट कितना मीटर। प्लीज आप लगे रहिए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर आपके सपोर्ट ही तो सब कुछ है। क्या बोला, यहां इसका U0 है और इससे यहां पे एक टेप लगा हुआ है, और जो टेप है ना, ये जो टेप है ये कितना मीटर ऊपर है? बोला 9.8 मीटर। फाइन सर, द ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर बोल दिया, इसका मतलब आपको पता है 1:3:5:7 होगा। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, जब यहां पे जब आपका फर्स्ट ड्रॉप आ चुका है, उस वक्त द थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। इसका मतलब यहां थर्ड ड्रॉप है, इसका मतलब बीच में सिर्फ एक ही ड्रॉप आया, वो सेकंड है। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड। इसका मतलब सेकंड ड्रॉप को यहां से दूरी निकालना है। आपको पता है सर, ये आपका पार्ट निकाल देता हूं, है ना, पार्ट निकाल देता हूं सर। यहां हो जाएगा 1 पार्ट और यहां हो जाएगा 3, क्योंकि आपको पता है 1:3:5 होगा।
यानी अगर यहाँ 1 पार्ट और यहाँ 3 पार्ट, तो सर आप आराम से लिखिए, हम आपके साथ हैं, 4 पार्ट्स इक्वल टू 9.8 मीटर। यानी सर अगर 1 पार्ट्स लिखेंगे आप तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9.8 बाई 4 मीटर। सर किसका वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम फ्लोर, यानी फ्लोर से सेकंड ड्रॉप का दूरी जो है वो 3 पार्ट है। सर कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। और आपको पता है ये तो निकलना है, इसका मतलब मेरे जो आंसर आएगा एक पार्ट का वैल्यू कितना है? 9.8 बाई 4 हम इंटू 3 करेंगे। क्या हमसे हो पाएगा? है ना, क्या हमसे हो पाएगा या मैं करके दूं? चलिए अगर मुझे करके भी देना है तो इसका वैल्यू आएगा, देखिए यहां आ जाएगा 98 इंटू 3 बाई हमने कर दिया 40। और मुझे ऐसा लगता है ना इतना तो आप कर लेंगे, ऑलमोस्ट कर लेंगे ना। मतलब आपको क्या है, मान लो कि क्या ऑप्शन है, 7.35 के आसपास जाएगा, क्योंकि आपको पता है देखिए 40 है ना, ये तो आपके क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, और वहां पे 3 है, 3 इंटू 2, इसका मतलब 6 से बड़ा होगा। 6 से बड़ा है कि ऑप्शन आंसर क्या है? 7.35। सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? उसमें बोला इफ रतन सर इज ड्रॉप्ड, अरे यार मेरे को ड्रॉप कर दिया आपको समझाने के चक्कर में, है ना, मैं गिर जा रहा हूं। ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 7x इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इज जर्नी। समझिए, इसका मतलब आपने आपके सार को ड्रॉप कर दिए, है ना, आप आपके सार को ड्रॉप कर दिए। अब ड्रॉप किए तो सार की यू कितना है? सर कोई दिक्कत नहीं, आराम से सर आपका यू 0 होगा, क्योंकि आपको बैलून से ड्रॉप नहीं कर रहे सर, यू ही ड्रॉप कर रहे। क्या बोला कि वो आपने लास्ट सेकंड में आपने 7x कवर किया दूरी, फाइन। सर नीचे की ओर आपका तो g लगेगा। आपको पूछा वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, इसका मतलब आपकी फर्स्ट सेकंड में आपने कितना कवर किया? फर्स्ट सेकंड में आपने 1 कवर किया और लास्ट सेकंड में आपने ये कवर किया। सर आप हमें बताइए हाउ मच टाइम डज रतन सर टेक्स टू रीच द ग्राउंड। फाइन, लास्ट सेकंड यानी इस गैप ऑफ 1 मैं आपको लास्ट लेक्चर में एस एन का फॉर्मूला पढ़ाया था। इसका मतलब अगर यहां लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड मतलब आपको एन का वैल्यू तो निकल देंगे। कैसे निकालेंगे? सर आप लिखिए, हम आपके साथ है, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 ट्वाइस n माइनस 1। हम आपके साथ लास्ट क्लास में ये सोल्व किए थे। सर u आपका जो होगा वो 0 हो जाएगा। सर एस एन एथ यहां क्वेश्चन में बोला 7x है, और सर a तो यहां g बाई 2 होता है हमें पता है, और यहां हो जाएगा ट्वाइस n माइनस 1, क्योंकि हमें सर लास्ट सेकंड का वैल्यू नहीं पता तो हमने n पुट किया। सर यहां क्या होगा? अगर हमें फर्स्ट सेकंड का लिखना है तो हम लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। इसका मतलब सर ये तो आपका 0 होगा क्योंकि u 0 है, और फर्स्ट सेकंड में x है, या आपने लिख दिया सर हाफ g टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। इसका मतलब सर x का वैल्यू हो जाएगा g बाई 2। अगर x का वैल्यू g बाई 2 है तो सर यहां लिखिए ना आप 7g बाई 2, यहां लिखिए ना आप g बाई 2, यहां लिखिए आप g बाई 2, और सर अगर g बाई 2 यहां लिख दीजिए आप ट्वाइस n माइनस 1। सर g बाई 2 कैंसिल होगा, यहां 7 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ट्वाइस n। सर n का वैल्यू आ जाएगा 4। इसका मतलब सार को टोटल नीचे गिरने में टाइम लगा 4 सेकंड। सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। लगे रहिए खतरनाक जोश के साथ, हमें करना है बस। क्या बोला? ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h। आप इतना क्वेश्चंस करा दूंगा ना आपकी क्वेश्चंस से बोर हो जाओगे, और यही है तरीका। फिर इतने क्वेश्चंस करोगे ना तो फिर आपके नीट 2024 या जेई मेंस 2024 में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के जो लॉजिक है वो कॉमन आने वाला है, और आप डायरेक्ट कर लेंगे तब। फाइन, ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर्स। इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड। वेयर इज द बॉडी t बाई 2 टाइम आफ्टर द रिलीज्ड। इसका मतलब आप समझिए सर क्या बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे हम सुन तो रहे हैं कि आपने क्या किया, बॉडी को आपने रिलीज किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h। इसका मतलब इसका हाइट h है, और आपने जैसे रिलीज किया सर इसका u 0 होगा और नीचे की एक्सेलरेशन g होगा। सर हमें समझ में आता है। अब बात कीजिए, बोला कि ये नीचे आने में, ये h हाइट आने में टाइम t लगाया। सर बिल्कुल सही बात। वेयर इज द बॉडी t बाई 2 टाइम आफ्टर इट इज रिलीज्ड। फाइन, यानी सर अगर यहां t बाई 2 टाइम आप बोलेंगे तो नीचे भी तो और t बाई 2 होगा, और हमें पता है अगर टाइम इक्वल होता है और u 0 होता है तो हम ये बात आपसे ही सीखे हैं
कि सर यहाँ 1 पार्ट होगा और यहाँ 3 पार्ट होगा, यानी टोटल पार्ट हो जाएगा 4। फाइन, इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया h, तो 1 पार्ट्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सर h/4, है ना। 1 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा h/4। फाइन सर, क्या निकलना बोला, वेयर इज द बॉडी t/2 टाइम आफ्टर द बॉडी इज रिलीज्ड, है ना। तो अगर t/2 टाइम के बाद चाहिए तो ऊपर से कितना 1 पार्ट में है, 1 पार्ट मतलब h/4 और 3 पार्ट नीचे से मतलब 3h/4, तो बोला h/2 फ्रॉम ग्राउंड, बिल्कुल नहीं, h/4 फ्रॉम ग्राउंड नहीं, ऊपर से h/4 है और नीचे क्या बोला 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड। हाँ देखिए 3 पार्ट है और 1 पार्ट का वैल्यू कितना h/4, इसका मतलब 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड तो होगा, h/6 फ्रॉम ग्राउंड सर बिल्कुल करेक्ट नहीं है, आंसर सी के साथ जाएंगे। सर समझ में आ गया, मैं जो लॉ ऑफ ऑड मल्टीपल यूज कर रहा हूं, अगर उसको आप उस लॉजिक में आपकी तकलीफ हो रहा है, आप लेक्चर नंबर 2 को अटेंड कीजिए, वहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, बोला ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इट टेक्स 0.2 सेकंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। फाइन, समझिए, मैं आपके साथ हूं, आप बस समझिए ना, समझ में आ जाएगा ना, बोल रहा हूं आपको, कौन ऐसे बोलेगा आपको, इतना प्यार से बता रहा हूं। बोला ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, है ना, हाइट से ड्रॉप किया, इसका तो यू उसका 0 है। फाइन, नीचे की ओर आपका तो जी लग रहा है। फाइन सर, समझ में आ रहा है। इफ इट टेक्स 0.2 सेकंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर, यानी ये लास्ट जो 6 मीटर उसने ट्रेवल किया उसमें उसको टाइम लगा 0.2 सेकंड। फाइन सर, फाइंड द हाइट फ्रॉम व्हिच इट वाज ड्रॉप्ड, मतलब कितने हाइट से उसको ड्रॉप किया वो निकलने के लिए बोल रहे हैं। फाइन, देखिए आपको समझाता हूं, आप समझ जाएंगे, मुझे पता है ना, ये 6 मीटर है, इसका मतलब अगर यहां पे आप टाइम निकल रहे, क्या निकल रहे टाइम, तो मुझे पता है सबसे पहले आपको यहां का वेलोसिटी निकालना होगा। यहां का वेलोसिटी अगर नहीं आएगा तो, क्योंकि यहां का जो वेलोसिटी आएगा वो तो इसी के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगा, मैं इसका नाम v दे देता हूं। ये निकलने के लिए आपका यहां पे कोई टाइम वगैरह कुछ गिवन है क्या, बिल्कुल नहीं है। टोटल हाइट आपका h था, ये 6 है, तो ये वाला जो दूरी होगा वो होगा h-6, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन सर, एक काम करते हैं, अगर हमें v निकलना है, h-6 पता है ना, क्या हमें h ही तो निकलना है। सर यहां आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल दीजिए, आप लिखिए v² - u² ट्वाइस as, हम आपके साथ हैं। ये वाला मोशन में u0 होगा तो आपके v का जो वैल्यू आएगा सर वो हो जाएगा √2g, और s के जगह हम लिख देंगे h-6। सर कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां 6 मीटर गिवन है, आपको टाइम गिवन है ना, तो अगर यहां हम लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे सर ये वाला मोशन में सर s = हम लोग लिखते हैं ut + ½ t², हम आपके साथ हैं, आप करते रहिए। सर ये नीचे की मोशन हो जाएगा 6 मीटर, u यहां हो जाएगा v, t लग रहा है 0.2 सेकंड। फाइन सर, समझ में आ रहा है हमें, प्लस हाफ, a का वैल्यू हो जाएगा सर 10 और t का वैल्यू हो जाएगा सर 0.2 का स्क्वायर। फाइन सर, आप करते रहिए, यानी अगर यहां तुम्हारे सर 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस b, है ना, बाई 10, इसका मतलब यहां पे ऐसे कर दो क्या 2b/10, है ना। यहां बताइए क्या ये तो कैंसिल होगा, यहां पे हो जाएगा 5, यहां क्या होगा आप ही बताइए, क्या होगा 2/10, फिर इंटू हो जाएगा 2/10। आपको समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया, आप कैलकुलेशन करते रहिए, हम आपके साथ हैं। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन तो मेहनत होता है, 5 2 टाइम्स है, 2 2 कैंसिल है, तो ये हो जाएगा आपका क्या सर 1/5 हो गया, और यहां कितना है सर v/5 है, समझिएगा प्लीज, v/5 है, यानी 6 = क्या होगा v/5, समझिएगा v/5 प्लस कितना है 1/5। यहां से अगर मैं v निकाल देता हूं, है ना, v निकाल देता हूं, तो आप बताइए v का वैल्यू क्या होगा, आपको पता है, इधर माइनस होगा, 6 - 1/5 = v/5, समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो कर रहा हूं। यहां बताइए 5 LCM है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 29, और यहां हो जाएगा आपका v/5, यानी v का वैल्यू आ गया 29। अगर v का वैल्यू 29 है तो आपको क्या निकलने बोल रहा है ना, आपको निकलना है, क्या निकलने बोल रहा है, h निकलने बोल रहा है। इसका मतलब देखिए v का वैल्यू जैसे 29, तो यहां मैं 29 पुट कर दूंगा, है ना, तो आप बताइए कि अगर 29 पुट करूंगा क्या होगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां क्या होगा 2, g का वैल्यू हमने 10 दे दिया, और यहां हो जाएगा h-6। सर क्लियर है, हमें समझ में आ रहा है। 29, है ना, आप थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प कीजिए, 29 × 29 बाई क्या हो जाएगा 20, यह हो जाएगा h-6। फाइन,
29 इंटू 29 कितना होगा, है ना? 29 इंटू 29 कितना होगा, आप ही बताइए। अगर इस कैलकुलेशन का हम करें तो है ना, तो 29 इंटू 29 कितना होगा, मैं करके देख लेता हूं क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता, है ना? तो ये कितना होगा, है ना? आप देख लीजिए, है ना? 29 इंटू 29 कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए इस कैलकुलेशन को 29 टू 29 तो आप कर लेंगे, मुझे पता है। करने के बाद आप पुट कीजिए, करने के बाद आप +6 कीजिए, आपके आंसर 48 आएगा। मैं इतना कैलकुलेशन करने नहीं जा रहा हूं, है ना, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने का मूड भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप कर लीजिएगा प्लीज, है ना। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, क्या बोला, द टाइम टेकन बाय ए ब्लॉक ऑफ वुड इनिशियली एट रेस्ट टू स्लाइड डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन 9.8 मीटर लॉन्ग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री इज। अच्छा, अब देखिए ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपकी यू जो है इसका 0 है, यहां एक्सीलरेशन आपके नीचे की ओर है, तो यहां पे ये आपका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा जी साइन 30। फाइन, क्योंकि सर आपको पता है ये एंगल 90 होगा, ये 60 होगा, तो यहां फिर से 30 होगा, तो ये आपका आ जाएगा जी cos 30 और ये आ जाएगा जी साइन 30। सर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझ में आया है। अब क्या बोला, इनिशियली रेस्ट है और उसको इंक्लाइन प्लेन आना है, कितना लॉन्ग है, 9.8। आपको क्या निकलने बोला, टाइम चाहिए, तो आपको पता है ऐसे आ रहा है, तो हम लिख रहे हैं सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, और उसको इंक्लाइन प्लेन में कितना आना है, सर उसको इंक्लाइन प्लेन में आना है 9.8। और यू जो है, आप, मैं जो लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं किया, आप उसका बुरा मत मानिए, है ना, आप कर लीजिए प्लीज, है ना, आप ऐसे ही मत सोचिए, क्योंकि मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कभी कभी मिस करता हूँ, वह तो कैलकुलेशन को खुद ही कर देते, राइट। चलिए, अब देखिए यहां पे u जो है वो 0 है, इसका तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हाफ a का जगह मैं लिख दिया g, या क्या लिख दिया, साइन 30 इंटू हमने लिखा टी स्क्वायर। जी का वैल्यू कुछ नहीं बोला, तो मैंने 9.8 ही लिया। 9.8 कैंसिल, साइन 30 का वैल्यू है हाफ, इसका तो टी स्क्वायर का वैल्यू आपका हो जाएगा 4, तो टी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 सेकंड। आई होप आपको समझ में आया। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल 2 सेकंड ऑप्शन है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या होगा, प्रोजेक्टेड अपवर्ड वाला होगा, वो केस हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया। प्लीज आप इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड कीजिए, और वेरी सून मैं लाइव क्लासेस में आ जाऊंगा, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।